Hello, good morning students. How are you feeling today? Nice. Okay students, today we are going to recall our previous topic. Means today we are going to do revision work, revision of lesson second, the plant fairy. The plant fairy means इस lesson में हम लोग क्या क्या पढ़े उसका आज हम लोग रिविजन करते थे, रिकॉल करते थे, ठीक है ना? ओके बेटा, इस lesson में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे types of plants. Sorry, parts of plants in their form. Parts of plant and their function. है ना बेटा? This is our first topic. तो हम लोग plants को पहले कितने parts में डिवाइड किए थे? Very good. Two types में डिवाइड किए थे. First, root and second, shoot. हम लोग क्या किए थे कि रूट और शूट में इसको डिवाइड किए थे ना. रूट क्या है कि पार्ट जो है ना प्लांट्स में क्या होता है बिलो द ग्राउंड. बिलो द ग्राउंड यानी ये क्या होता है ग्राउंड के नीचे होता है. वेरी गुड. और शूट जो है बेटा शूट का होता है एबव द ग्राउंड. वेरी गुड. एबव द ग्राउंड यानी ये ग्राउंड के ऊपर होता है. अब करेंगे शूट जो है ग्राउंड के ऊपर होता है. जिसमें कौन कौन से पार्ट कंटेन होती है? कंटेन यानी कौन कौन से पार्ट को बियर करता है? कंटेन या बियर. वेरी गुड. लीफ को करता है, फ्लावर्स को करता है, फ्रूट को करता है. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टेम को और कौन से पार्ट्स को बेटा? ब्रांचेस को. और किसको? ब्रांचेस. ये दोनों भी कंप्लीट हुए ना. रूट जो हुआ बिलो द ग्राउंड, शूट जो हुआ एबव द ग्राउंड. शूट कौन कौन से पार्ट को कंटेन करता है? तो लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट को, स्टेम को और ब्रांचेस को. अब करेंगे रूट का वर्क क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ रूट? तो रूट का वर्क क्या है बेटा? वेरी गुड. वाटर और मिनरल को लेना. तो ऑब्जर्विंग water and minerals. Water and minerals from the soil. यानी रूट क्या करता है कि वाटर मिनरल्स को सॉइल से ऑब्जर्व करता है. अब करेंगे ये वो द ग्राउंड यानी शूट. शूट में हम लोग का है लीफ है. लीफ क्या करता है? प्रिपेयर फूड यानी फूड बनाता है. फ्लावर क्या करता है? अट्रैक्टिव पार्ट. अट्रैक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. यानी फ्लावर का अट्रैक्टिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट से. फ्रूट क्या करता है? फ्रूट का वर्क क्या है? क्या? प्रोटेक्ट सीड्स. प्रोटेक्ट सीड्स यानी ये क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है. स्टेम क्या करता है? बियर फ्लावर लीफ एंड सॉरी स्टेम. स्टेम क्या करता है? कैरीज वाटर मिनरल्स एंड फूड. स्टेम क्या करता है कि वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है रूट से लीफ तक. और जब लीफ खाना बना के फिर किसको रिटर्न कर देती है? स्टेम को रिटर्न कर देती है. तो स्टेम क्या करता है कि उस खाने को लेता है और प्लांट के होल पार्ट्स में क्या करता है? पहुंचा देता है. अब नेक्स्ट नंबर बेटा हम लोग कौन सा पार्ट करता है? ब्रांचेस. तो ब्रांच क्या करता है कि बियर फ्लावर fruit and leaves. Okay guys, complete. ये वाला तो कंप्लीट हुआ ना. नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट कीचेन कहलाता है. प्लांट्स का कौन सा पार्ट कीचेन कहलाता है? वेरी गुड. लीव्स जो होता है वो क्या कहलाता है?
कीचेन कहलाता है। लीव्स जो होता है प्लांट्स का कौन सा पार्ट कहलाता है? कीचेन कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बेटा कि प्लांट्स की बैकबोन। प्लांट्स की बैकबोन जो उसे स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करता है। वेरी गुड। स्टेम, स्टेम जो होता है प्लांट का बैकबोन कहलाता है। वो क्या होता है? उसे स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट नंबर बेटा हम लोग पढ़ते हैं कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट। कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट वो कौन सा है? वेरी गुड, फ्लावर। वो कौन सा है? फ्लावर है। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन देयर फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या था बाबू? नेक्स्ट निकल और नेक्स्ट टॉपिक मोर अबाउट लीव्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या था बेटा? मोर अबाउट लीव्स। अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ नोट हम लोग को करना नहीं है। सिर्फ इसको आप लोग अपने माइंड में क्या करो, बैठा लो कि जो भी पॉइंट आप लोग भूले होंगे वो आप लोग को फिर से क्या हो जाएगा? रिकॉल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बेटा हम लोग क्या पढ़े थे? मोर अबाउट लीव्स। ओके, तो हम लोग चलते हैं मोर अबाउट लीव्स को रिकॉल करते हैं। मोर अबाउट लीव्स। ओके बेटा, इसको नोट डाउन करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सारे पॉइंट्स को क्लास में प्रीवियस क्लास में नोट कर चुके हैं अपने नोटबुक में। इसको अभी हम इसको क्या करें? सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं कि जो हम लोग के में जब कर चुका है भूल चुके उसको क्या करें हम फिर से रीलोड करके इसको फिर से याद करते हैं, है ना? यस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक को रिकॉल कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन देयर फंक्शन। सेकेंड टॉपिक हम लोग का था बेटा अबाउट लीव्स। सेकेंड टॉपिक क्या था? अबाउट लीव्स। अबाउट लीव्स यानी पत्तियों के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो लीव्स क्या होता है कि ग्रीन कलर का होता है, पढ़े थे ना बेटा? ओके, तो लीव्स जो होता है वो ग्रीन कलर की होता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लीव्स में क्या होती है कि ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। उसी क्लोरोफिल की वजह से लीव्स जो होता है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। एक्सीलेंट। ओके बेटा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि लीव्स जो होता है वो कीचेन ऑफ प्लांट कहलाता है। लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कीचेन ऑफ प्लांट बोलते हैं। तो लीव्स को कीचेन ऑफ प्लांट क्यों बोलते हैं? एक्सीलेंट। क्या होता है कि लीव्स जो होता है वो क्या करते हैं कि प्लांट्स के लिए भोजन बनाता है। प्लांट्स के लिए क्या करता है? भोजन बनाता है। मींस लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स सो दे आर कॉल्ड कीचेन ऑफ प्लांट्स। वो क्या करता है कि प्लांट्स के लिए भोजन बनाता है, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीचेन बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर करेंगे हम लोग लीव्स के कितने टाइप्स में डिवाइड किए बेटा? हाउ मेनी टाइप्स? वेरी गुड, मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किए थे। फर्स्ट कंपाउंड लीफ एंड सेकंड सिंपल लीफ। लीव्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे? लीव्स टू। फर्स्ट सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, और सेकंड क्या था बेटा? वेरी गुड, कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ। अब देखिए सिंपल लीफ किसे बोलेंगे और कंपाउंड लीफ किसे बोलेंगे? तो सिंपल लीफ क्या होता है कि नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड। सिंपल लीफ होता है वो डिवाइड नहीं होता है, जैसे ये इसमें कोई डिजाइन बना बेटा क्या हो रही है इसमें? नहीं ना, ये क्या हो गया? सिंपल लीफ हो गया। कंपाउंड लीफ ये क्या होता है? डिवाइडेड, डिवाइडेड और सेपरेटेड, separated by secondary। यह क्या होता है कि सेकेंडरी वेन से ये डिवाइड होता है यानी बटा होता है। इसके किनारे पे क्या होती है? डिजाइन। इसके किनारे पे क्या होती है? डिजाइन होती है। दिख रहा है ना? किनारे डिजाइन है ना? तो ये क्या हो गया? कंपाउंड लीफ हो गया और ये क्या हो गया? सिंपल लीफ हो गया। कंप्लीट। थर्ड पॉइंट्स में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्लांट। तो ये भी हम लोग क्लियर कर लिया। लीफ में लीफ होता है, कीचेन ऑफ प्लांट होता है, ये ग्रीन कलर होता है। लीफ के टू टाइप्स होते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ होता है वो डिवाइडेड नहीं होता यानी इसमें कोई डिजाइन नहीं होती है, और कंपाउंड लीफ होता है वो क्या होता है कि डिवाइडेड और सेपरेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि डिजाइन बनी होती है। कंप्लीट हुआ ना? ओके गाइस, नेक्स्ट आवर थर्ड टॉपिक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट। बेटा इसमें कुछ नोट हम लोग को नहीं करना, सिर्फ हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। ओके,
ओके गाइस, हम लोग की थर्ड टॉपिक जो थी ना, वो हम लोग की क्या थी? टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स की प्रकार। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट्स कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई वॉल्यूबल सीजन होता है, कोई बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई बिल्कुल छोटा होता है। तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोग प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे बेटा? हाउ मेनी पार्ट्स? वेरी गुड, हम लोग 5 टाइप में 5 ग्रुप में उसको डिवाइड किए थे। फर्स्ट क्या था? हर्ब, सेकंड क्या था? शर, थर्ड climber, fourth very good creeper and number fifth trees। यानी प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 5 पार्ट्स, है ना? नंबर फर्स्ट हर्ब, वेरी गुड। नंबर सेकंड shrub, नंबर थर्ड climbers, नंबर फोर्थ बेटा creepers, नंबर फिफ्थ trees, है ना? क्या कहते हैं कि हर्ब, शर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर्स और ट्रीज, ये 5 टाइप्स हैं। अब हम लोग इसमें फर्स्ट में पढ़े थे बेटा हर्ब। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? हर्ब। और हर्ब में क्या पढ़े थे? थिंक करो तो। वेरी गुड, हर्ब में जितने भी प्लांट होते हैं क्या होते हैं? स्मॉल विद सॉफ्ट स्टेम। इसमें जितने भी प्लांट होते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल होते हैं और उसकी स्टेम जो कि सॉफ्ट होती है। जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल में पढ़े थे कोरिएंडर। क्या पढ़े थे बेटा? कोरिएंडर। कोरिएंडर मींस क्या होता है? धनिया। आप लोग इसकी चटनी खाते हो ना, बहुत यम्मी लगता है। वेरी गुड। अब बेटा नेक्स्ट हम पढ़े थे श्रब। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? श्रब। तो श्रब में क्या होता है? स्मॉल होता है बट बूशी प्लांट होता है। श्रब क्या होता है? स्मॉल एंड बूशी प्लांट। बूशी प्लांट स्मॉल एंड बूशी प्लांट होता है। जैसे हम लोग रोज बनाते हैं, रोज लेके रखते हैं। रोज बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर होता है ना। ये क्या हुआ? रोज हुआ। रोज क्या है? क्या मतलब कि स्मॉल एंड बूसी प्लांट है। हिबिस्कस हुआ स्मॉल एंड बूसी प्लांट है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंब मींस होता है चढ़ना और क्लाइंबर मींस चढ़ने वाला। जैसे देखो क्लाइंब चढ़ना, अपना नेम ही क्या किया? इंडिकेट कर दिया कि मैं क्या हूँ? चढ़ने वाला पेड़। जब तक मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं ग्रो नहीं करूंगा। यानी नीड सपोर्ट टू ग्रो, नीड सपोर्ट टू। इसको बढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब तक इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा ये बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि खुद अपना नेम बता दे रहा है चढ़ने वाला। और किसी भी चीज को चढ़ने के लिए हम लोग को सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे हम लोग को नीचे से छत पे चढ़ना हो, सीढ़ी की जरूरत पड़ती है ना। छत से उतरना हो, सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। सपोज जब हमको पेड़ पे चढ़ना हो तो उसकी ब्रांचेस की यूज करते हैं, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये हम लोग क्या होते हैं? चढ़ते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वैसे प्लांट जिसे चढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। ये क्या है कि मनी प्लांट। इसको क्या होगा कि जब भी ग्रोथ करना होगा तो ये क्या करेगा कि किसी ना किसी चीज का सपोर्ट लेगा। हम लोग पी प्लांट देखते हैं, मटर का पौधा, उसको भी जब भी ग्रोथ करना होता है तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हम लोग क्या देखते हैं? ग्रेप वाइन यानी अंगूर खाते हैं, बहुत यम्मी लगता है, वाह। और जूसी फ्लावर फ्रूट भी है, उसमें क्या होती है ना, वाटर फ्रूट रहती है, जूसी फ्रूट है। तो वो क्या है? उसको भी ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है? ग्रोथ करता है, ऊपर जाके फलता है और फल में क्या देता है? ग्रेप्स देता है, जो हम लोग खाते हैं और बहुत ही यम्मी हम लोग को लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रीपर। क्रीपर क्रीप मींस होता है सरकना, रेंगना। यानी ये क्या होगा? कोई भी चीज सरकेगा ये नहीं होगा तो जमीन पे ही सरकेगा या रेंगेगा। तो ये खुद अपना नेम इंडिकेट
करता है कि मैं क्या करता हूँ, क्रीप करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्रीप करता हूँ, यानी ग्रो along the ground, ग्रो along the ground, यानी ये जब भी ग्रो करेगा तो क्या करेगा कि जमीन पे फैल के ही ग्रो करेगा, क्रीप करके ही ग्रो करेगा। जैसे हम लोग वाटरमेलन को देखते हैं यानी खाते हैं, देखे तो नहीं है बट पिक्चर में देखते हैं। पम्पकिन हम लोग खाएं उसको भी क्या देखते हैं ना कि वो जमीन में पूरी तरह से फैल जाता है, उसके बाद से उसमें फ्लावर आते हैं और वो फ्लावर किसमें चेंज हो जाते हैं, फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद से उस फ्रूट को लेते हैं और उसको हम लोग करी बनाते हैं और उसका खाते हैं। तो नेक्स्ट तो ये हम लोग क्या हो गया बेटा, क्रीपर, यानी ऐसे प्लांट जो क्या होता है कि ग्राउंड में घूम के फैल के फलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रीपर बोलते हैं। अब हम लोग की फिफ्थ नंबर ट्रीज बचा, फिफ्थ नंबर क्या बचा, ट्री। ट्रीज क्या होता है कि बहुत ही लॉन्ग होती है, बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, यानी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग ट्री विद वुडी स्टेम, और उसकी स्टेम क्या होती है ना, लंबी वाली होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। तो ट्रीज क्या हुआ, बिग एंड टॉल प्लांट्स, बिग एंड टॉल प्लांट्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री, सपोज दैट ये हम लोग की क्या हो गई बेटा, ट्री हो गई, हम लोग की क्या हो गई, ट्री हो गई। तो बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। कंप्लीट हुआ, ये भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, हम लोग की थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गई है ना बेटा, थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट। इसको भी हम लोग को नोट नहीं करना, सिर्फ हम लोग को रिकॉल करना था कि कौन से पॉइंट को हम लोग भूल गए हैं, तो ये रिकॉल हम लोग कर लिया, ऐसे करके हम लोग की फिर से पॉइंट जो भी भूले हुए थे वो हम लोग को क्या हो गया, लर्न हो गया, और हम लोग इस पॉइंट्स को रिकॉल करने के बाद से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना बेटा। तो इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बार-बार बोलूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग की फोर्थ टॉपिक थी वो क्या थी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या थी, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस वैसी प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या होता है कि अपनी फूड बनाता है, किसके हेल्प से, तो एयर, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स के हेल्प से अपना फूड बनाता है। ओके, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या कौन कौन सी होती है, इंग्रेडिएंट्स ये क्या लिया, सनलाइट, सेकेंड क्या लिया, CO2 यानी एयर, एयर कहाँ से लिया, एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट हम लोग का लिया H2O मीन्स वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, ये कहाँ से लिया, फ्रॉम द सॉइल। और हम लोग को क्या रिलीज किया, क्या रिलीज किया बेटा, O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज किया, और इस ऑक्सीजन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो सांस लेने में करते हैं। तो कंप्लीट ये फोटोसिंथेसिस यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना भोजन एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस फोटोसिंथेसिस में जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, सनलाइट है, CO2 यानी एयर है, और सॉरी H2 है यानी वाटर है, मिनरल्स है, इस सब का यूज करके
डिकम्पोजर बनाता है और कौन सी गैस को रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन गैस को तो रिलीज करता है, यानी आउट करता है, बाहर निकालता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि अपने सांस लेने में उसका यूज करते हैं। ये साइन जो है ये क्या करता है, इंडिकेट करता है बाहर निकलने का। ओके गाइस, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा होमवर्क करते हैं। ओके, होमवर्क। तो आज का होमवर्क हम लोग का क्या रहेगा, draw the figure of a shirt and trees, यानी हर शर्ट और ट्रीज का फिगर हम लोग को ड्रॉ करना है। ये आज का हम लोग का होमवर्क रहेगा। ओके गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय।